हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब सब। तो आज हम एक क्वेश्चंस करने वाले हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स जैसे हमने स्टार्ट किया था तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। व्हाई डू न्यूक्लियर रिएक्शन रिलीज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। जैसा कि हमने देखा भी है पिछले लेक्चर में कि न्यूक्लियर फिजन से और फ्यूजन से क्या होता है, हमारे पास नाभिकीय संलयन से और विखंडन से क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है। तो ऐसा होता क्यों है, इसके बारे में हम एक प्रकार से थ्योरेटिकल डिस्कस करने वाले हैं एंड यू कैन मेक योर नोट्स एज वेल। तो एक्चुअल में होता क्या, द मास ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल मासेस ऑफ ईच सब एटॉमिक पार्टिकल दैट कॉन्स्टिट्यूट इट। कहने का मेन मोटिव ये होता है कि जैसे कि हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स है क्या क्या रखते हैं, ये प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रखते हैं। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स का जो इंडिविजुअल मास होता है, जब उसे हम सम करेंगे तो वो हमेशा क्या होता है, इट इज़ मोर देन द एटॉमिक न्यूक्लियर मास। तो जो एटॉमिक न्यूक्लियर मास होता है हमारे पास, वो हमेशा उससे क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये जो हमारे पास थोड़ा सा मास आता है, जैसे 1 ग्राम या 2 ग्राम, जैसे अभी आगे हम बात करेंगे, मतलब कि इस छोटे से मास का कंट्रीब्यूशन कितना होता है व्हेन वी कन्वर्ट इन एनर्जी। और मास एनर्जी रिलेशन हमने डिस्कस भी किया था E बराबर mc² में, जहां हमने क्या किया था, मास को पुट करके हमने क्या किया था, मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया था। तो आगे हम बात करते हैं वही एटम एंड न्यूट्रॉन, एंड दिस डिफरेंस इन मास इज एट्रीब्यूटेड टू न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। एक चीज और, ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है, ये जो मास डिफेक्ट आता है हमारे पास, एंड दैट मास डिफेक्ट क्या होता है, एंड द डिफरेंस इन मास इज एट्रीब्यूटेड टू न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। यही न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के लिए क्या होता है, कंट्रीब्यूट करता है। अदर रिफर टू एज मास डिफेक्ट, इसे हम मास डिफेक्ट ही बोलते हैं। एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, तो इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू होल्ड ऑल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सभी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को जो होल्ड करता है उसे हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। बाइंडिंग एनर्जी को आप जाके पीछे देख लीजिएगा, मैंने डिफाइन भी किया है, तो आप समझ रहे होंगे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू होल्ड ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विद इन द न्यूक्लियस। ओके, तो क्लियर होगा। फिर आगे हम बात करते हैं एंड होल्ड ऑल तो सिंपली हम बात करते हैं एंड ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो लेट्स सपोज मान लो कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है हमारे पास, सच एज फिजन और फ्यूजन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह की होती है हमारे पास, एक न्यूक्लियर फिजन होती है और एक न्यूक्लियर हमारे पास क्या होता है, फ्यूजन होता है। द मास अकाउंटेड फॉर बाय द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज रिलीज्ड इन अकॉर्डेंस विद द इक्वेशन। तो आप इसी इक्वेशन का यूज करेंगे, इज इक्वल टू mc², एंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन इजिली फाइंड आउट व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी इफ वी गेट द मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट प्राप्त होने के बाद क्या होता है, हम इजिली पुट करेंगे मास एनर्जी रिलेशन में या आइंस्टाइन के रिलेटिविटी मास एनर्जी रिलेशन इक्वेशन में, तो हमें इजिली क्या होता है, एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है। आगे से सिंप्लीफाई करने का मेन मोटिव क्या होता है, टू सिंप्लीफाई द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन ऑलवेज हैव अ लोअर मास देन द रिएक्टेंट्स। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, चाहे वो फिजन के रूप में हो रही है चाहे फ्यूजन के रूप में हो रही है, तो आपको हमेशा याद रखना, हमें जैसे पता होता है रिएक्टेंट होता है एंड प्रोडक्ट होता है। फॉर एनी काइंड ऑफ रिएक्शन वी हैव रिएक्टेंट एंड वी हैव प्रोडक्ट। तो हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं एंड प्रोडक्ट होते हैं। तो आपको याद ये रखना है, जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होगा न्यूक्लियर फिजन में या फ्यूजन में, ऑलवेज हैव ए लोअर मास। तो प्रोडक्ट का हमेशा लोअर मास होता है। जैसे हम केमिकल रिएक्शन में बात करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का मास क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, हम इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं वहां पे। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, तो प्रोडक्ट का मास हमेशा क्या होता है, लेस देन होता है रिएक्टेंट के मास से, एंड दैट डिफरेंट ऑफ मास नॉर्मली क्या होता है, इट कंट्रीब्यूट टू बाइंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और जिसे हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। ठीक ना। एंड द मिसिंग मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अ सिंगल ग्राम ऑफ मैटर, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे सिंगल ग्राम ऑफ मैटर कैन रिलीज अप्रोक्सीमेटली दिस अमाउंट ऑफ किलो जूल ऑफ एनर्जी। तो यू कैन इमेजिन 1 ग्राम एनर्जी में इतने किलो जूल एनर्जी क्या होती है, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आप इसीलिए जो हमारे पास न्यूक्लियर बम होता है या हमारे पास जो रिएक्टर्स होते हैं, दैट इज फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियर फिजन के द्वारा बनाए जाते हैं, तो वो कितने ज़्यादा इंपैक्टफुल होते हैं। तो हम इजीली जो होता है वो फ्यूल को रिप्लेस कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर अगर हमारे पास होगा, तो जो हमारी डिपेंडेंसीज होती है अदर कंट्रीज में फ्यूल रिकॉर्डिंग, तो अरब कंट्रीज में जो डिपेंडेंसी होती है इंडिया की, वो समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण करना चाहिए। ठीक ना। आपको एक जनरल नॉलेज बता देना चाहता हूँ, 2008 में नॉर्मली क्या होता है, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में क्या होता है, ये पहली बार पैक्ट साइन हुआ था, जिसके बेसिस से क्या होता है, क्योंकि इंडिया जो होता है एक एनपीटी सिग्नेटरी नहीं है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जिसे बोलते हैं, उसका सिग्नेटरी ना होते हुए भी सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए अमेरिका ने जो होता है वो न्यूक्लियर से संबंधी जितने भी चीज संबंधी जो भी हमारे पास टूल्स होते हैं वो प्रोवाइड किया था अमेरिका ने, सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए। ठीक है।
फिर आगे हम बात भी कर लेते हैं कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। तो न्यूक्लियर फिजन रिफर्स टू द स्प्लिटिंग ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इनटू टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई। तो कोई हमारे पास क्या होता है हैवियर न्यूक्लियाई होगा, और हम जब न्यूट्रॉन, जैसे कि हमने यूरेनियम को देखा था, न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराएंगे तो आफ्टर बम्बार्डिंग न्यूट्रॉन तो हमारे पास क्या होता है जेन, हमारे पास क्रिप्टॉन और बेरियम जो होता है हमारे पास वो टूट के स्प्लिट होते हैं और 3 नाइट्रोजन हमें मिलता भी है। तो ये हमें क्या मतलब लाइटर एलिमेंट्स क्या होते हैं या प्राप्त होते हैं, या लाइटर न्यूक्लियाई प्राप्त होते हैं। एंड दिस प्रोसेस कैन अकर थ्रू अ न्यूक्लियर रिएक्शन और थ्रू अ रेडियो एक्टिव डिके। एक्चुअल में क्या होता है, ये क्या होता है रेडियो एक्टिव डिके के द्वारा ही होता है। हमने अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स के बारे में बात करें तो गामा रेज होती है, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा और बीटा क्या होते हैं पार्टिकल्स होते हैं। तो हमने आगे बात भी किया था, हमने मास एनर्जी पर न्यूक्लियस के बारे में बात किया था, या एनर्जी पर न्यूक्लियस के बारे में बात किया था, जहां पे हमने बोला था कि मतलब कि 56 के ऊपर जितने भी होते हैं, 56 के ऊपर जितने भी एटॉमिक मास होते हैं उनका जो होता है वो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होने का मतलब क्या होता है 84 के बाद वैसे भी रेडियो एक्टिव हो जाते हैं, तो रेडियो एक्टिविटी को इसी तरह डिफाइन करते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में मोस्टली हम रेडियो एक्टिव को कंसिडर करते हैं। एंड फिर अगर हम बात करते हैं दिस प्रोसेस कैन अकर थ्रू अ न्यूक्लियर रिएक्शन और थ्रू रेडियो एक्टिव डिके एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस ऑफन रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये हमेशा ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है एंड विच इज अकम्पनीड बाय द एमिशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड गामा रेस। तो न्यूट्रॉन और गामा रेस के द्वारा ही क्या होता है कराया जाता है। फोटॉन्स होल्डिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इनफ टू नॉक इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ एटम। तो फोटॉन जो होता है इतनी एनर्जी रखता है कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करता है मूव आउट कर सकता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे दिख भी रहा है दिस इज द न्यूट्रॉन एंड हमने क्या हो रहा है यूरेनियम पे बम्बार्डी कराई एंड हमें क्या होता है स्प्लिट हुआ, न्यूट्रॉन हुआ और हमारे पास क्या होता है ये लाइटर एलिमेंट मिले। तो स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ कीजिएगा। देन हम आगे बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द जर्मन केमिस्ट ओटो हॉर्न एंड फ्रिट्ज स्ट्रासमैन। एक्चुअल में क्या होता है इसका मेन ओटो हॉर्न और जो है ये फ्रिट्ज स्ट्रासमैन जो होते हैं इनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है 1938 में। जैसा कि उतनी समय क्या हो रहा था हमारे पास वर्ल्ड वार चल रहे थे, तो वर्ल्ड वार सेकंड का टाइम था और वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम ही क्या होता हमारे पास ये जर्मनी में मोस्टली स्टार्समैन रहते थे और जर्मनी से इनको भगाया गया था। तो नाजीज फोर्सेस ने क्या हुआ था हमारे पास जितने भी ज्यूस होते हैं उनको भगाया गया था। तो अमेरिका में जाके इनको सेटलमेंट मिली थी और उसके बाद फिर किस तरह से अमेरिका के लिए माइन हॉटन में जो होता है एक प्रोजेक्ट बनाया गया था जिसके बेसिस इन्होंने क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्टर या हमारे पास क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन के बेसिस से एटॉमिक बम का निर्माण किया था। आप इस पर डॉक्यूमेंट्रीज जाके देख सकते हैं। तो इनका बड़ा योगदान था ऑटो हॉप एंड फ्रिट्ज स्ट्रासमैन का। एंड द एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फ्यूजन रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और जो हम विंड एनर्जी यूज करते हैं, जो हम वाटर डैम बनाते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो हम जो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं रिवर्स का वो भी उससे भी हम बच सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे। एंड दिस इज डन बाय यूजिंग द हीट प्रोड्यूस फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्शन टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। तो ये किस तरह से होता है, हाउ वी कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो किस तरह से हम करेंगे जो भी हीट प्रोड्यूस हो गया फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्शन टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। द स्टीम इज यूज्ड टू रोटेट टर्बाइन इन ऑर्डर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और जो स्टीम होता है हमारे पास वो टर्बाइन को रोटेट करने में हेल्पफुल होती है एंड वी कैन इजीली गेट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल देख लेते हैं। एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इज द स्प्लिटिंग ऑफ द यूरेनियम। तो स्प्लिटिंग ऑफ द यूरेनियम हम चेक कर लेते हैं। यूरेनियम 235 मोस्टली यूज करेंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे व्हाई वी यूज यूरेनियम 235 वर्सेस यूरेनियम 238 हम किसको कंसीडर करेंगे। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। आप इसे फॉलो करते रहिए, इसे शेयर भी करते रहिए। When it is bombarded with neutron, जब से यूरेनियम 235 बम्बर्ड किया जाता है न्यूट्रॉन के द्वारा, तो वेरियस प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस न्यूक्लियर रिएक्शन। तो बहुत सारे प्रोडक्ट क्या होते हैं फॉर्म होते हैं हमारे पे विद दिस न्यूक्लियर रिएक्शन एज डिस्क्राइब्ड इन इक्वेशन बिलो। अब ये सारे रिएक्शंस होती हैं, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। दीज आर द रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शन दैट यू हैव टू नोट डाउन इन नोटबुक्स एंड ट्राई टू रिमेंबर दीज थिंग्स। और इस तरह से आप नोट मेकिंग करते रहिए। तो दिस इज हाउ, मतलब कि जिस तरह से हमने डिस्कस किया किस तरह से हम न्यूक्लियर रिएक्शन से क्या होते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियर फ्यूजन। हमने न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में यहाँ डिस्कस किया। आगे हम न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बात करेंगे और इसके रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।